हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे इस नए निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ट्रेडर टॉक आपका फुल सपोर्ट करता है, एनालाइज करके देता है कि कल कौन सा स्टॉक जो है अच्छा खासा मूव कर सकता है। निफ्टी का लेवल, निफ्टी बैंक का आइडेंटिफिकेशन करके लेवल एकदम जो आपको एकदम श्योर शॉट, सिंगल शॉट एकदम आपको देता है कि कैसे इन निफ्टी में हम प्रॉफिटेबल बने। आप देख सकते हो, कल ही मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था, आपको बताया था, लाइव क्लास में आके भी बताया था कि भैया इन्विरो इंफ्रा इंजीनियर्स में एक मूव आने के लिए वेट कर रहा है। मैंने 255 के ऊपर दिया था बाइंग करने के लिए नेक्स्ट वीक। अभी कल मैंने इस पे जब लाइव आया तो फिर मैंने यहाँ पर आपको दिया गेन। अगर ओवरऑल में देखूँ, अगर जब से मैंने दिया है मतलब तो 2-3 दिन हुआ हो रहा है, तो 3 दिन से अगर देखोगे तो कम्प्लीटली ये 7 से 8% का मूव कर चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार का कल मेरा स्विंग रिलेटेड स्टॉक का एनालाइज करूंगा। जो टॉप 5 स्टॉक, स्विंग स्टॉक होंगे नेक्स्ट वीक के लिए, वो कल वीडियो आ जाएगी। तो आप सब अभी तक जो लोग चैनल को फॉलो नहीं किए हैं, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं, निफ्टी का हम एनालाइज करते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। देखो, निफ्टी में कल स्पेशली हमने बोला था कि मेरे भाई यहाँ पर कोई कोई ग्रीन कैंडल इसके आसपास बनता है, इसके हाई को निकालता है, तो एक अच्छा मूव आपको ऊपर साइड में 25,250 तक का मूव देखने को मिल सकता है। सेम कंडीशन में होता है, अगर मान लो मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद में इस लेवल के आसपास 25,000, 24,997 से लेकर 25,030-40 के बीच में यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, तो यहाँ पर भी हम ऊपर साइड में 25,250 तक का हम टारगेट देख रहे थे, पर दोनों कंडीशन नहीं हुआ। तीसरा चीज मैंने बोला था कि अगर बीच में ना लो ब्रेक करता है ना इसके हाई को ब्रेक करता है तो अवॉइड कीजिएगा, वो भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर हुआ क्या चीजें, वो समझने की कोशिश है। यहाँ हुआ प्राइस सेक्शन। अब प्राइस सेक्शन क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एकदम लॉजिकल चीजें लो, लॉजिकल थॉट समझोगे तो मार्केट में आप प्रॉफिटेबल रहोगे, उसमें कोई डाउट होने वाली चीजें नहीं है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या था, जो यहाँ से मार्केट में जा रहे थे, ठीक है, यहाँ पर लो बनाया, अगले दिन ये लो, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे ना मेरे भाई। अगले दिन गैप अप ओपन हो गया, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर अगेन मार्केट इस प्रकार का बिहेव कर दिया था। ठीक है, तो जो यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहे थे वो सब कहीं प्रॉफिट, अभी जो बड़े प्रॉफिटेबल थे वो कहीं नहीं बुक किए थे। हाँ, ये था कि कल के डेट में 25,150 के आसपास यहाँ पर 3 बार यहाँ मार्केट जाने की कोशिश की, मतलब यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होते हुए दिखे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। अब मैं कल ट्रेंड लाइन के बारे में बोलता था, अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है और इसके लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो एक अच्छा खासा मूव यहाँ तक तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था। अब ये पहली कैंडल, जब मैं हमेशा बोलता हूँ जब पहली कैंडल बहुत बड़ी बन जाए तो हमें वेट करना होता है, ये नहीं कि प्राइस में एंट्री मार दो। सेकंड हमने वेट किया, थर्ड कैंडल, यहाँ पर आप एक एंट्री ले सकते थे इस लेवल के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे एक रेड कैंडल बनी है जो कि 40-50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था। आप देखो पैसा किस चीज का है, वेट करने का है। अगर आपने अच्छा वेट किया है तो मान लो इसके लो को हमने एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस कौन सा होगा, इस कैंडल का हाई थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट की मैं बात करूँ तो टारगेट आपको देकर गया है लगभग 88 पॉइंट का, तो एक अच्छा मूव देने की कोशिश किया है। प्लस यहाँ पर बहुत लोग बायर्स यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया, सबको लगा कि भैया अब ये यहाँ पर एक अच्छा मूव करते हुए दिखेगा। यहाँ पर अगेन थ्री टॉप बनता है, जैसे कि यहाँ पर थ्री टॉप पैटर्न बना था, ठीक है। थ्री टॉप पैटर्न यहाँ पर बना, मार्केट नीचे, सेम। अब चीजें सीखो ना, अब चीजें आप सीख नहीं रहे हो ना। अब यार थ्री टॉप पैटर्न बना, ठीक है, जैसे इसके लो को निकाला, थोड़ा सा मूव यहाँ पर किया, क्योंकि टाइम निकल चुका था तो इसलिए मूव नहीं किया, ठीक है। तो आज सिंगल एक ही ट्रेड यहाँ पर मिला होगा, अगर आप प्राइस एक्शन समझे होंगे। मेरा काम समझ, सिंगल एक प्राइस सेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया हूँ भैया, वो पूरे लाइफ में आप घूम लीजिए ना, कहूँ नहीं ऐसा ट्रेड आपको दिखने वाला है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझने की योग्य हैं। अब कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस रहने वाला है वो समझिए। अगर यहीं पर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ओपन होता है, ये 24,850 का लेवल, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल को, इस प्रकार का ग्रीन कैंडल बने, जैसे इस ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो एक अच्छा खासा मूव आपको 24,950 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस 50-70-80 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट आपको देखते हुए मिल सकता है। पहला टारगेट 920 होगा, ये 24,920 का, इसको क्रॉस करेगा तो 24,950 960 का लेवल देखने को मिल सकता है, पहला कंडीशन। हो सकता है सेम इस प्रकार का ग्रीन कैंडल बन जाए, तो हो सकता है जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा हम एंट्री नहीं लेंगे, इस प्रकार की एंट्री नहीं लेते, क्योंकि ये स्टॉप लॉस कहाँ से मुड़ जाएगा, आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, आपको पूरा कैपिटल ड्रॉ आउट होगा। तो इस मार्केट को यहाँ ब्रेक करने दीजिए, फिर ये दोबारा
दोबारा जाए, इसके आसपास कोई रेड कैंडल बनाए, जैसे मैंने यहाँ बताया रेड कैंडल, जब रेड कैंडल बन जाएगा, रेड कैंडल के बाद में मान लो मार्केट यहाँ आया, ये तो आया ही है, यहाँ तक हुआ, अब मान लो मार्केट ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर जाने के बाद फिर ये दिखे, ठीक है, अब यहाँ से एक रेड कैंडल बने, तो इसको हम देखो, इसको पैटर्न को आप ये भी बोल सकते हो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन, बट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फेल हो ये। तो जब फेल होगा तो सब लोग यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ आएगा कि सर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, और जब ये चीज़ें सबको लगेंगी तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अगर रेड कैंडल गलती से भी बन गया, उस रेड कैंडल के नीचे निकलेगा तो सीधा मेरा टारगेट 24,780, इसको ब्रेक किया तो 24,700-675 तक का नीचे अपवर्ड, और मार्केट अभी गिरने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये जो गैप यहाँ पर गैप बाकी है, ठीक है, गैप फिल करने के लिए मार्केट जो निफ्टी जरूर आएगा, क्योंकि जब ये निफ्टी में गैप रह जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये मार्केट में गैप रह गए, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ तक अभी एक बार मोमेंटम करते हुए आपको देख सकता है, ठीक है, तो इस पर भी फोकस बना के रखिएगा। दूसरा चीज़, ये पैटर्न की बात कर लूँ, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर आपने पढ़ा होगा कि मार्केट में एक डाउन मूव आता है, फिर एक यहाँ पर टाइम पास करेंगे, टाइम पास करने के बाद भी ऊपर साइड या नीचे साइड, अगर नीचे साइड निकलता है तो एक अच्छा और मूव देखने को मिलता है, इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, तो मेरे साथ सब साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। तो अभी तक जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा बेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप सबको सारी चीज़ें सिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको पता हो गया, अगर ऊपर जाना होगा तब भी मैं बता दिया, इस प्रकार के ग्रीन कैंडल बने या 900 के लेवल को ब्रेक करे तो एक अच्छा मूव आपको देखने को इस प्रकार का 25,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। पुट साइड में इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, फिर इस रेड कैंडल को ब्रेक करेगा, फिर नीचे साइड में मैं पुट साइड में एंट्री लेने वाला हूँ। ये भी कंडीशन हो सकता है कि मार्केट यहाँ हल्का सा आए नीचे, यहीं से कि रिवर्स बाउंस बैक दे दे, तो इसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार के प्राइस एक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ें फॉलो होती हैं, वो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम में कैसे कि मान लो ये मार्केट यहाँ पर था, यहीं पर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, अब ये मार्केट यहाँ देखो, मार्केट ये हुआ, इस प्रकार का मूव किया, मार्केट नीचे आया, अब यहाँ इस बड़ी कैंडल पर नहीं लेंगे एंट्री, हम छोटी कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे लेंगे। दूसरी कैंडल कहाँ बनी, इसके आसपास, ये सॉरी ये यहाँ पर नहीं लेंगे हम, ये कैंडल ग्रीन बनी, ठीक है, इस कैंडल के आसपास एंट्री ले सकते हो, अगले दिन लेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेना चाहो तो ये एक कैंडल ग्रीन आपको यहाँ पर एंट्री लेते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस, जब हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, टारगेट तो हम बड़ा कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल परसों मेरा एक ट्रेड अच्छा मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक एंट्री लिया, मान लीजिए इस ग्रीन कैंडल पर, ये मैं छोड़ दिया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल में लिया, यहाँ से आप देख सकते हो धीरे धीरे करके करते यहाँ अगले दिन मार्केट सीधा गैप अप ओपन होता है, ये यहाँ, तो मैंने यहाँ तक का ट्रेड लिया, ठीक है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं होती, आपको देगा, बट आप मार्केट को कुछ बड़ा लॉस मत दो। देखो 3 चीजें मार्केट में कॉन्सेप्ट चलती हैं, देखो बिग प्रॉफिट लेना है, बिग लॉस नहीं लेना है, बिग प्रॉफिट लेना है, बिग लॉस नहीं लेना है। स्मॉल प्रॉफिट चलेगा, स्मॉल लॉस ये भी चलेगा। ये कॉन्सेप्ट अपने में लिख दीजिए कि बिग प्रॉफिट लूंगा, बिग लॉस नहीं लूंगा, भाई कतई नहीं लेना। ये चीजें अगर सिर्फ एक ही चीजें आपको फॉलो करनी कि बिग लॉस नहीं लेना है, स्मॉल प्रॉफिट वो भी चलेगा, स्मॉल लॉस वो भी चलेगा, बिग प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर बिग लॉस आप नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें आप सीखो, अगर ऑप्शन में काम कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। अब आइए हम निफ्टी बैंक की बात कर लूँ, तो निफ्टी बैंक में देखोगे सेम पैटर्न, मैंने बोला था ना 2-3-4 दिन से कि भैया हो एक पैटर्न यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा था, जो कि इस प्रकार का पैटर्न था। तो मुझे जो पर्सनली लग रहा था कि भैया इस प्रकार निफ्टी अलग चल रहा था, बैंक निफ्टी जो था डाउन ट्रेंड में मुझे लग रहा था, वही सेम चीज़ें हुआ। आज मार्केट यहाँ पर निकला, सीधा वन वे रैली दिया, फिर यहाँ पर देखोगे एक बढ़िया सा पैटर्न बनाता है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म। जैसे यहाँ पर मार्केट डाउन आता है एक अच्छा, तो एक ही ट्रेड आपको मिला है इसके आसपास, इस कैंडल को जब ब्रेक किया है, अब इसको आप बोल सकते हो पुट साइड में कहीं भी एंट्री लेने की। तो एक तो ग्रीन कैंडल में यहाँ पर एंट्री बन रही थी मेरी, अगर यहाँ पर लिए होते तो 50-100 पॉइंट का यहाँ मूव हुआ है। अगेन ग्रीन कैंडल जो बन रहा है इसके आसपास बन रहा है, तो देखो अब स्टॉप लॉस क्या बोल रहा हूँ, सिंगल इसी कैंडल का लो। अब इतना छोटा सा स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, आप सब क्या करते हो ना, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा ले लेते हो, तो वो दिक्कत है। अब कल के लिए कंडीशन क्या, मार्केट पहले तो है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि एक क्या है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। तो अगर परसों के टाइम में मतलब मंडे के दिन एक चीज ये हो सकता है, उसको ध्यान से देखिएगा कि मान लो इस प्रकार का कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है।
वैसे तो बन ही गया है, बट मंडे के दिन अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म के यहाँ टाइम व्यतीत करता है, अगली कैंडल इसके ऊपर निकालता है 55,222 के ऊपर, 55,222 के ऊपर, तो 200 के बाद 300, 300 मतलब 368, 400 इसको निकालेगा तो 55,500 तक का लेवल आपको वन वे रैली देखने को मिल सकता है ऊपर साइड में। दूसरा कंडीशन क्या है, मार्केट इसको नीचे फ्लो में यहाँ पर टाइम पास करने के बाद में 1-2 कैंडल, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको अगर ब्रेक किया तो 55,000 का लेवल, इसको अगर ब्रेक किया तो 54,877 तक का लेवल आपको नीचे साइड में भी देखने को मिल सकता है। तो आपको याद रखना है, इसके ऊपर निकला कॉल साइड में इनिशिएट, इसके नीचे निकला तो पुट साइड में इनिशिएट करना है, अन्यथा आपको उस दिन अभी वेट करना है। अगर ये मान लो हाई नहीं निकलता है, इसके हाई को नहीं निकालता, इसके लो को नहीं निकालता, तो आप वेट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि कल स्विंग स्टॉक से रिलेटेड 5 बेस्ट स्विंग स्टॉक लेकर आऊँगा, जो कि 10 से 15% का रिटर्न आपको वीकली देने वाले हैं, तो उसको मत मिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।